Good morning, everyone. Second chapter, his journey to London. The ship was moving onward on the sea, but his heart was lagging behind. The wet eyes of his mother and the tearful face of his wife still made him restless. He could not forget them. The very idea of having left behind his loved home and country pained him. गांधी जी अपने सफ़र पे तो निकल चुके थे अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, पर उनका मन अभी भी उनके घर, उनकी वाइफ और उनकी मम्मी के पास ही, उनकी मदर के पास ही था। ये उनके लिए बहुत ही पेनफुल था कि उनका देश, उनकी माँ को छोड़ के जाना। ऑन बोर्ड देयर वॉज अ पर्सन whom मोहन न्यू. He was a Rajkot lawyer, Mr. Majumdar by name. The rest of the passenger were Englishmen whom he hesitated to meet and converse with. उनके जो बोर्ड मतलब उनकी शिप में जो लोग थे वो सब उनसे वो अनजान थे। बस एक लॉयर थे राजकोट के जिनको कि गांधी जी जानते थे, जिनका नाम था मजूमदार। द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर सब अंग्रेज थे जिनको वो नहीं जानते थे। ही से आई हेजिटेटेड इवन टू टॉक टू द स्टीवर्ड बिकॉज आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल एंड आई वॉज नॉट वेल एक्वेंटेड विथ इंग्लिश एटिकेट्स। अब उन्होंने ये बोला कि उनको इतना हेजिटेशन था इवन कि स्टीवर्ड से भी बात करने में। स्टीवर्ड मतलब जो कि पैसेंजर्स को सर्व करते हैं शिप में, उनसे भी उनको बात करने में हेजिटेशन होती थी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी और उनके पास एटिकेट्स भी नहीं थे। ही कुड नॉट, मतलब एटिकेट्स का मतलब ये है कि आपने देखा होगा हर जगह के अपने अलग तरीके, तौर तरीके होते हैं। तो गांधी जी को वो इंग्लिश लोगों के या ब्रिटिशर्स के तौर तरीके नहीं पता थे, इसलिए वो जो स्टीवर्ड थे, सर्व करने वाले जो लोग थे, उनसे भी वो बात करने में घबरा रहे थे। He could manage to ask him what dishes were vegetarian. उनको ये भी पूछने में तकलीफ़ हो रही थी कि कौन से डिशेस हैं जो कि वेजिटेरियन हैं और वो उनको खा सकते हैं। He was not accustomed to using knives and forks and so never went to the table and took his meal in the cabin. उनको एकस्टम्ड मतलब का होता है कि उनको नाइफ्स और फोक भी यूज़ करना नहीं आता था, इसलिए वो हमेशा अपना खाना लेके कहाँ अपने केबिन में चले जाते थे और वहाँ अपने हिसाब से बैठ के वो खा लेते थे। ऑन बोर्ड द यूज टू गेट अप अर्ली एंड टेक अ बाथ बिफोर 8 o'clock when it was time to eat. He ate only those things he had brought with him. और सुबह सुबह वो जल्दी उठ के नहा लेते थे और 8 बजे के पहले अपना नहा कर पूजा पाठ कर लेते थे और उसके बाद वो जो अपने साथ जो खाना लाए थे उसी खाने को खा लेते थे। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स स्पेंड देयर मिड डे इन रिक्रिएशन बट ही प्लेड ऑन द पियानो and that too only occasionally. His companion Mr. Majumdar freely mixed with the passengers on board, but Gandhiji confined himself मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन टू हिज केबिन। पर वो अपने केबिन में ही रहते थे क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, एटिकेट्स नहीं थे, तो उनको हेजिटेशन होता था लोगों में घुलने मिलने में। और जो लोग थे उनके शिप में वो लोग सब दोपहर में यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ मौज मस्ती करते थे, खेलते थे, पर वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ के, केबिन में बैठ के पियानो बजाते थे। मिस्टर मजूमदार आस्क्ड him several times, why do not you meet and talk to the people? मजूमदार ने उनसे कहा भी कि तुम लोगों से मिलते क्यों नहीं हो, बात क्यों नहीं करते। लॉयर ought to be communicative, you need not bother about mistake in speech. एक जो लॉयर होता है उसको सबसे बात करना चाहिए, तुम्हें अपनी स्पीच के लिए डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इंग्लिश इज़ नॉट अवर मदर टंग, जो इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हमें बोलते बोलते ही हम सीखेंगे। बट हिज वर्ड डिड नॉट हेल्प गांधी जी मत, पर फिर भी उनके इतने कहने के बाद भी गांधी जी में खुद की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे थे कि वो सबसे मिलके घुल मिल के बात कर पाएँ। He could not shake off his hesitation, but still he enjoyed the journey by sea. वो अपना hesitation नहीं हटा पा रहे थे, पर वो जो जर्नी थी उनकी सी से समुद्र में जो शिप की जर्नी थी वो उसको एन्जॉय कर रहे थे। At night he would go to the deck because he liked to see the blue water underneath, the blue sky full of twinkling stars above and the moonbeams dancing on the wave. Gandhiji was enormous of this scene. उनको अकेले खड़े होकर डेक पे वो सितारों को देखते थे और नीले पानी को देखकर ही वो अपनी पूरी जर्नी का वो आनंद ले रहे थे।
आफ्टर 5 days द शिप रीच्ड एडन, 5 दिनों के बाद शिप कहाँ पहुँचा? एडन. पैसेंजर हु हैड बीन टायर्ड ऑफ बीइंग ऑन बोर्ड सो लॉन्ग वेयर हैप्पी टू रीच देयर. मैन कैन नॉट बी हैप्पी इफ दे स्टे अवे लॉन्ग फ्रॉम लैंड. 5 दिनों के बाद जो लोग थक चुके थे अपनी जर्नी से, उनको थोड़ी सी राहत मिली और वो उनको ज़मीन देख के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इंसान बहुत दिनों तक पानी में नहीं रह सकता है. Sorry. When the ship was sailing through the Red Sea, the passenger found the heat there intolerable. They felt comfortable only on deck. The breeze would refresh them. जब रेड सी के ऊपर से शिप गुजर रहा था तो लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था, और वो सब डेक पे, मतलब जो शिप का खुला हिस्सा होता है, वहाँ पे आके सब ठंडी हवा ले रहे थे, क्योंकि वहीं पे ठंडी हवा लग रही थी. When the ship sailed through the Suez Canal, the headlight of the ship looked as a beautiful moonlight. जब शिप स्विस कैनाल के ऊपर से निकला तो जो उसकी हेडलाइट थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही सुंदर मून हो. The ship moved in the narrow canal so slowly that people did not even feel the movement of the ship. और उस कैनाल से इतने धीरे से शिप निकला कि उसका मूवमेंट भी लोगों को नहीं समझ आ रहा था. ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो किसी चीज़ पे सवार है और कोई चीज़ हिल रही है. एंड द अदर एंड ऑफ द कैनाल देयर वॉज पोर्ट सेड वेयर द शिप हैड अ ब्रीफ हॉल्ट. अब यहाँ पे शिप ने थोड़ी लंबी देर के लिए वहाँ पे हॉल्ट लिया, मतलब रुक गई थी वहाँ पे शिप. Then it reached Plymouth via Malta, Gibraltar. Now it was getting chilly. अब धीरे धीरे ठंड इस एरिया से बढ़ना प्लाईमाउथ से चालू हो गई थी. पैसेंजर ट्राइंग टू मेक फ्रेंड विद गांधी जी एडवाइज्ड हिम. कुछ लोग गांधी जी से अपने आप फ्रेंडशिप करने लगे थे और वो उनको एडवाइस कर रहे थे कि अगर आपको इतने ठंडे देश में रहना है तो आपको मीट खाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. बट आई हैव हर्ड दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियंस इन इंग्लैंड. गांधी जी ने बोला पर मैंने तो सुना है कि इंग्लैंड में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वेजिटेरियंस है. उन्होंने बोला इट्स अ लाई, वो झूठ है. वो पैसेंजर ने बोला ऑलमोस्ट द पीपल नो देयर इज़ नन हु डज़ नॉट ईट मीट. ऐसा कोई भी इंग्लैंड में नहीं है जो मीट नहीं खाता हो, क्योंकि इतने ठंडे प्रदेश में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको मीट खाना ही पड़ेगा. और उन्होंने बोला अगर आपका डिज़ायर लिक्वर मतलब मदिरा सेवन का नहीं है तो आप पर मीट तो आपको आपके शरीर को गर्म करने के लिए खाना ही पड़ेगा. थैंकिंग दिस को पैसेंजर फॉर हिज एडवाइस गांधी सेड आई हैव प्रॉमिस्ड माई मदर. उन्होंने उस पैसेंजर को धन्यवाद देते हुए बोला पर मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया है कि मैं कभी भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करूँगा. और आई विल गो बैक टू माई कंट्री रैदर दैन ईट मीट सिंपली टू रिमेन देयर. अगर ऐसा कोई दिन आता है कि अगर मुझे लंदन में रहने के लिए मांस और मदिरा का सेवन करना पड़ेगा तो मैं इससे बेटर अपने देश वापस जाना समझूंगा, पर मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया है. गांधी जी इन लंदन. द शिप रीच्ड साउथहैम्पटन. ऑन द बोट गांधी जी हैड worn a back suit, but when he stepped ashore he put on a wild flannel suit. अब जब उनकी जो शिप थी वो साउथहैम्पटन पे पहुंची तो ऑन द बोट गांधी जी हैड वन अ ब्लैक सूट, बट व्हेन ही स्टेप्ड अशोर. पहले तो उन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना था, पर जब वो बाहर गए तो उन्होंने एक वाइट कलर का फेनल फैला हुआ सूट पहना, जो कि उनको बाहर जाके पता चला कि वो ही एक ऐसे थे जिन्होंने वाइट सूट पहना है, क्योंकि वह आउट ऑफ ट्यून मतलब आउट ऑफ फैशन उस टाइम पे हो चुका था. ही हैड लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शंस टू डॉक्टर प्राण जीवन मेहता, दलपत राम, रंजीत सिंह जी एंड दादा भाई नारोजी. अब उनके पास वहाँ पे बहुत सारे इंट्रोडक्शन मतलब पहचान के लोगों के लेटर्स भी थे. आफ्टर लैंडिंग ही एंड मिस्टर मजूमदार स्टेड एट द विक्टोरिया होटल. वहाँ पे उतरने के बाद वो जो मजूमदार थे, जो उनके फ्रेंड थे, उनके साथ वो विक्टोरिया होटल चले गए. डॉक्टर मेहता हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अराइवल, सो ही केम टू सी हिम at the hotel and explained to him some of the English ways and customs. He said, when you talk to Englishmen here, don't talk loudly, don't address people as sir, as we do in our country. In England only servants were use these words while talking
to their masters. He advised Gandhiji to live with a family and not in a hotel because it was very expensive to live in a hotel. अब उन्होंने उनको समझाया कि अभी तो आप होटल में रह रहे हैं पर होटल में रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, इसलिए आप किसी के घर में रहें। और यहाँ के बात करने का तरीका ये है कि आप धीरे बात करें, लाउडली नहीं बोलें और किसी को भी सर करके एड्रेस नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे सर जो है वो सर्वेंट्स यूज़ करते हैं। हमारे जैसे इंडिया में हम हर किसी को सर बोलते हैं, ऐसे यहाँ का कल्चर नहीं है। डॉक्टर मेहता एडवाइज्ड ही हायर्ड वुमेन